माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, यानी कि जमा हो जाती थी, जिसको देखते ही लड़कियां बेहोश हो जाती थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, जिसको देख के लड़कियां रोने लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ बातें खाती जा रही, जैसे कि बचपन में दिया गया ट्रॉमा। उसकी नाक अच्छी नहीं है, उसकी नाक काफी चौड़ी है, और ये सेंटेंसेस उसके पिता जोसेफ जैक्सन कहते हैं, और ये बात माइकल के दिल और दिमाग में बैठ गई, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन अंदर ही अंदर काफी उदास रहने लगे, और इसका इलाज माइकल जैक्सन ने निकाला प्लास्टिक सर्जरी। अब सवाल ये उठता है, माइकल जैक्सन ने आखिर कितनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी? फर्स्ट राइनोप्लास्टी सन 1979 में, जब माइकल 21 साल के थे। माइकल ने अपनी नाक की सर्जरी का काम स्टीफन हॉफलिन को सौंपा, जो एलिजाबेथ टेलर, जॉन रिक्स, इवाना ट्रम्प जैसी हस्तियों के प्लास्टिक सर्जन थे, और आने वाले कई वर्षों तक ये सर्जन माइकल के पसंदीदा सर्जन रहे। सर्जरी से पहले माइकल की नाक एक अफ्रीकी बॉर्न चाइल्ड जैसी थी। नाक काफी चौड़ी थी और जो नाक का सिरा है वो कम था, यानी कि वो काफी चौड़ी थी साइड वाइज, लेकिन लंबाई उसकी काफी कम थी। लेकिन सर्जरी के बाद जो हासिल हुआ, फिर माइकल की नाक हो गई पतली और कम चौड़ी, थोड़ी सी कम चौड़ी। हालांकि सर्जरी पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी। उन्होंने सांस लेने में कठिनाई बताई, जिससे उनके सिंगिंग करियर पर असर पड़ा। फिर दूसरी राइनोप्लास्टी करवाई उन्होंने 1981 अपनी एल्बम ऑफ द वॉल और मेगा हिट थ्रिलर के बीच। उसके दौरान माइकल जैक्सन ने स्टीफन हॉफलिन के पास वापस जाने का फैसला किया, जिन्होंने 1981 में उनकी दूसरी राइनोप्लास्टी की। हॉफलिन ने बाद में बताया कि कभी कभी इस सर्जरी पर एक साथ काम नहीं किया जा सकता, इसमें 2 क्रियाएं अपनाई जाती हैं, और इस प्रक्रिया के बाद, इस दूसरी राइनोप्लास्टी के बाद माइकल जैक्सन को जो रिजल्ट मिला वो था संकरी, यानी कि और भी नुकीली, थोड़ी सी नुकीली और थोड़ी सी कम चौड़ी नाक। लेकिन दुर्भाग्यवश कि उनकी कभी भी ये सारी सर्जरी सफल नहीं हो पाई। तीसरी बार उन्होंने कराया बर्न स्वीटमैन इन 1984 में। जनवरी 1984 में माइकल और जैक्सन परिवार के अन्य सदस्यों ने लॉस एंजलिस में एक पेप्सी का एक विज्ञापन फिल्माया, यानी कि परफॉर्म किया, लेकिन एक नकली संगीत समारोह के दौरान, यानी कि एक परफॉर्मेंस वो भी नकली, उसके दौरान काफी सारे लोग थे और आतिशबाजी हो रही थी, और आतिशबाजी से यानी कि खूब पटाखे सब छोड़े जा रहे थे, और इससे गलती से ये जो आतिशबाजी जो हो रही थी उसकी कुछ लपटें कह लो या फिर कुछ चिंगारियां वो जैक्सन के बालों में जाके पहुंच गई और उसके सर पर आग लग गई, और इस घटना से उनके सर पर बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे। माइकल जैक्सन को अपने जले हुए घाव को ठीक करने के लिए कई दर्दनाक सर्जरियों से गुजरना पड़ा। बताया जाता है कि माइकल जैक्सन के सर पर कभी बाल वापस नहीं आए, वहाँ पर बाल कभी नहीं उगे, और उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि ऐसा माना जाता है उसी कारण से माइकल को दवाइयों की लत लगी, यानी कि ऐसी दवाइयों की लत जो कि उसे हेल्प करती, और उसकी लत उसे लग गई।